हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2025 से कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की? 100 यूनिट, 125 यूनिट, 150 यूनिट या 200 यूनिट? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 125 यूनिट। अब अगला प्रश्न है, यह मुफ्त बिजली योजना कितने घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ देगी? ऑप्शन ए 1.2 करोड़, ऑप्शन बी 1.5 करोड़, ऑप्शन सी 1.67 करोड़ और ऑप्शन डी 2 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1.67 करोड़। अब अगला प्रश्न है, कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल का पहला चरण कब उद्घाटित हुआ? 23 जून 2025 को, 1 जुलाई 2025 को, 15 जून 2025 को या फिर 30 मई 2025 को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 23 जून 2025 को। अगला प्रश्न है, कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 1500 करोड़, 2000 करोड़, 3115 करोड़ या फिर 4000 करोड़? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3115 करोड़। अब अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो के पहले चरण में अगस्त 2025 में कितने स्टेशन खुलेंगे? 5 स्टेशन, 8 स्टेशन, 10 स्टेशन या फिर 12 स्टेशन? तो याद रखेंगे 8 स्टेशन। अगला प्रश्न है, बिहार म्यूजियम बिएनाले 2025 कब से शुरू होगा? 1 अगस्त, 7 अगस्त, 15 अगस्त या फिर 31 अगस्त? तो याद रखेंगे 7 अगस्त को। कब से? 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 किस माह होने की संभावना है? मई से जून, जून से अगस्त, जुलाई से अगस्त, अक्टूबर से नवंबर या फिर दिसंबर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अक्टूबर से नवंबर के बीच। अगला प्रश्न है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर विश्वविद्यालय किस उद्देश्य से प्रस्तावित है? स्वस्थ अनुसंधान, खेल प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट व व्यावसायिक प्रशिक्षण या फिर विधि शिक्षा? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, स्किल डेवलपमेंट व व्यावसायिक प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए? 50 करोड़, 75 करोड़, 94.5 करोड़ या फिर 150 करोड़? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 94.5 करोड़। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने शिक्षकों की भर्ती में स्थानीय निवासियों के लिए कितना आरक्षण तय किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 84.4%। अगला प्रश्न है, कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल भारत का कौन सा सबसे लंबा पुल है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है दूसरा सबसे लंबा पुल है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना किस वर्ष से लागू हो रही है? 2024 से, 2025 से, 2026 से या 2027 से? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2025 से। अगला प्रश्न है,
कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल परियोजना में लार्सन एंड टूब्रो का साझेदार कौन है? दयाबू ईएनसी, हुंडई, सैमसंग या फिर इसके इंजीनियरिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दाइबू ई&सी। अगला प्रश्न है, बिहार में महिला आरक्षण केवल किसके लिए सीमित किया गया? स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए, या सभी भारतीय महिलाओं के लिए, या फिर ग्रामीण महिलाओं के लिए, या फिर केवल SC/ST महिला के लिए? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अस्थायी निवासी महिला के लिए। अब अगला प्रश्न है, मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने, ऊर्जा मंत्री ने, या फिर राज्यपाल ने? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अगला प्रश्न है, बिहार म्यूजियम बिएनाले 2025 कहाँ आयोजित होगा? गया में, पटना में, राजगीर में, या फिर मुजफ्फरपुर में? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है पटना में। कहा? पटना। अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किस वर्ष होगा? 2024 में, 2025 में, 2026 में, या फिर 2027 में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2025 में। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक नीति 2025 किस क्षेत्र के विजन के साथ संरेखित की गई? डिजिटल साक्षरता, नवीकरणीय ऊर्जा, या फिर पर्यटन विकास, या फिर खाद्य प्रसंस्करण? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, बिहार CSR नीति 2025 के तहत कितने सदस्यीय समिति बनाई गई? 12 सदस्यीय, 18 सदस्यीय, 24 सदस्यीय, या फिर 30 सदस्यीय? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 सदस्यीय। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर मेट्रो परियोजना की कुल लंबाई कितनी होगी? 15 किलोमीटर, 21.25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, या फिर 30 किलोमीटर? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 21.25 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में कितने शहरों में हुआ? 3 शहरों में, 4 शहरों में, 5 शहरों में, या फिर 6 शहरों में? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 5 शहरों में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ क्या था? मैस्कॉट क्या था? शेरगांव, गज सिंह, पाला लायन, या फिर नंदी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गज सिंह। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन कहां से किया गया? गया से, पटना से, राजगीर से, या फिर भागलपुर से? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पटना से। अगला प्रश्न है, 2025 ISTAF सेफ कटऑफ का विश्व कप बिहार में कब आयोजित हुआ? मार्च 2025 में, अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, या फिर जून 2025 में? तो इसका सही उत्तर है मई 2025 में। अगला प्रश्न है, वोटर लिस्ट अपडेट अभियान बिहार में किस संस्था ने शुरू किया? बिहार सरकार ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने, जनगणना विभाग ने, या फिर जिला प्रशासन ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग ने। अगला प्रश्न है,
मतदाता सूची में कितने लाख नाम हटाए गए? 40 लाख, 50 लाख, 65 लाख या फिर 80 लाख? तो याद रखेंगे 40 लाख। अगला प्रश्न है, बिहार औद्योगिक नीति 2025 में सोलर लिंक्ड औद्योगिक क्लस्टर किस जिले में प्रस्तावित है? पटना जिले में, गया जिले में, मुजफ्फरपुर जिले में या फिर भागलपुर जिले में? तो इसका सही उत्तर है गया जिले में। अगला प्रश्न है, मुफ्त बिजली योजना से किसानों को भी लाभ होगा? हाँ, नहीं, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ होगा या फिर केवल शहरी क्षेत्रों में लाभ होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाँ, मुफ्त बिजली योजना में किसानों को भी लाभ होगा। अब अगला प्रश्न है, मुफ्त बिजली योजना में अधिकतम कितने यूनिट की पर छूट है? 125 यूनिट, 150 यूनिट, 175 यूनिट या फिर 200 यूनिट? तो याद रखेंगे 125 यूनिट। अगला प्रश्न है, कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल किस नदी पर बसा है? गंगा नदी पर, सोन नदी पर, कोसी नदी पर या फिर गंडक नदी पर? तो याद रखेंगे गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किस जिले में हुआ? गया जिले में, भागलपुर जिले में, नवादा जिले में या फिर पटना जिले में? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भागलपुर जिले में। अगला प्रश्न है, गंगा जल आपूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, औद्योगिक उपयोग या फिर नदी सफाई? तो इसका सही उत्तर है पेयजल आपूर्ति। क्या है? पेयजल आपूर्ति। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस ने 2025 में किस नई तकनीक का उपयोग अपराध नियंत्रण में शुरू किया? ऑप्शन ए है एआई आधारित निगरानी, ऑप्शन बी ड्रोन पेट्रोलिंग, ऑप्शन सी फेस रिकॉग्निशन कैमरे या फिर सभी उपरोक्त? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में कितने नए जिले बनाने की घोषणा हुई है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो याद रखेंगे 2। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में प्रस्तावित नया हवाई अड्डा कहां बनेगा? सहरसा में, मुंगेर में, सिवान में या फिर बेगूसराय में? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सहरसा में। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में शुरू हुई हर घर रोजगार योजना का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए सरकारी नौकरी, ऑप्शन बी स्वरोजगार, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र या फिर शिक्षा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वरोजगार। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में महिला स्वयं सहायता समूहों को कितना ब्याज मुक्त ऋण सीमा दी गई? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या फिर 12 लाख? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 10 लाख। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में हर घर गंगा जल योजना के तहत किस स्रोत से जल आपूर्ति की? ऑप्शन ए भूमिगत जल, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी वर्षा जल या फिर तालाब? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा नदी। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में, गया में, राजगीर में या फिर नालंदा में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गया में। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में प्रस्तावित
इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा किस शहर में पहले शुरू हुई? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर या फिर ऑप्शन डी दरभंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 2025 में सबसे बड़ा सोलर प्लांट शुरू हुआ? ऑप्शन ए कैमूर, ऑप्शन बी बांका, ऑप्शन सी औरंगाबाद या फिर ऑप्शन डी अररिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में 2025 में पहला वाटर मेट्रो शुरू हुआ? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी दरभंगा या फिर ऑप्शन डी छपरा। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भागलपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में सबसे अधिक धान उत्पादन किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी समस्तीपुर में या फिर ऑप्शन डी सहरसा में। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए भागलपुर में, ऑप्शन बी रोहतास में, ऑप्शन सी गया या फिर पटना में। तो याद रखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कौन सा नया शहर शामिल हुआ? सीतामढ़ी, दरभंगा, बेतिया या फिर आरा। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सीतामढ़ी। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में आयोजित चंपारण सत्याग्रह महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? बेतिया में, मोतिहारी में या हाजीपुर में या फिर पटना में। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोतिहारी। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री ने किस स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि दी? ऑप्शन ए जतींद्र नाथ दास, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में कला महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? पटना में, दरभंगा में, गया में या फिर भागलपुर में। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भागलपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में आयोजित किसान मेले का थीम क्या था? ऑर्गेनिक खेती, जल संरक्षण, मिलेट उत्पादन या फिर फसल बीमा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिलेट उत्पादन। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस पर किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? ज्योति कुमारी, पवना देवी, अश्विनी कुमार या फिर अंशु कुमारी को। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ज्योति कुमारी को। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं इसके नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।